हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं क्लास 9th का बायोलॉजी का सॉल्व करने वाला हूँ। ये चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए, इधर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, इसके पीछे सारा के सारा आंसर दिया हुआ है। ठीक ना दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देख करके रिक्त स्थान को भी भर लीजिएगा, पीछे दिया हुआ आंसर। अब चलते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पे, इसका सॉल्यूशन कराते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, कोशिकाओं को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो ये 1665 में देखा गया था और ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। ठीक ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। कोशिकाओं को जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन को मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधे में होता है। और कौन से कोशिकाएं सक्रिय श्वसन स्थल है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि किन कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होती है तो राइबोसोम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लवंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये पादप कोशिकाएं में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एक प्लेस्टिड हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं, कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिका में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है ना दोस्तों, ये पादप कोशिका में होता है, और कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु कोशिका में होता है। यही मेन मूल अंतर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखते हैं दोस्तों 11 नंबर। ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परंपरागत झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कुछ चुने गए पदार्थ ही कोशिका झिल्ली के अंदर तथा बाहर आ जाते हैं, इसीलिए इसे चयनात्मक एवं परंपरागत झिल्ली कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या पादप कोशिका में साइटोसोम पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक ना दोस्तों? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो ये प्लेटोकोप्लास्ट का कार्य स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ को संग्रह करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग, कि अंत प्रद्रवी जलिका कितने प्रकार के होती है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना दोस्तों? एक होता है खुदरी अंत प्रद्रवी और दूसरा होता है चिकनी अंत प्रद्रवी। चलिए आगे के क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।